क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10%, 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचने पर फिर भी उसे 44% का शुद्ध लाभ होता है। ठीक है। अगर दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचे तो उसका जो शुद्ध लाभ है वो कितना होगा। ठीक है, देखिए इसका हम सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना होगा, 20 + 10 30, 30 - 2 28, यानी कि 28% का क्या हो रहा है, यहाँ पर छूट दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ, अगर उस बंदे का MRP 100 था, 28% छूट देकर उसने बेचा कितने को, 72 रुपये में बेचा। इसको मैं MRP मानता हूँ, MRP यानी जो मार्केट प्राइस है, और इसको मानता हूँ SP, क्योंकि छूट के बाद SP पर इसको सेल करेगा। फिर भी उसे 44% का लाभ होता है। अगर यहाँ पर उसका CP को मैं 100 मानूँ तो जहाँ SP हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये मैं इसे यहाँ पर CP को लिख देता हूँ। अगर मैं रेशियो को इक्विवेलेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना आपका 200, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा कितना आपका 100। इसका मतलब ये हुआ, अगर उसका MRP 100 रुपये है, बेच कितना करा है 144 रुपये का, लेकिन उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है। अब कह रहा है नहीं जी, ये 15% की छूट दे रहा है MRP पर। अगर इसने MRP पर 15% की छूट दिया, इसका मतलब ये क्या हो, इसका 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी का 30 हो जाएगा ना, क्योंकि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। और यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ 200 का 3/20 निकालेंगे कितना हो जाएगा 30, 200 में से 30 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 170। अब इसका MRP 170 हो गया, कितना हो गया, MRP 170 हो गया। ठीक है, अब बेच कितने मेरा MRP 170 हो गया, उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, हम भी क्या बोल रहे हैं यार। देखो छूट देने के बाद इसका सेलिंग प्राइस जो है कितना हो गया 170 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 170 हो गया, और क्रय मूल्य कितना था 100 था। तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 70% का, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ 70% का, ऑप्शन नंबर बी।